अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि इंशाल्लाह ताला वबरकातुहू। ये हमारी जो अस्वाए हुस्ना थी, इनके जो चैप्टर रहते थे वो अभी हम करने लगे हैं। आज हमने करना है अल गिना, सेल्फ सफिशिएंसी, बेनियाजी। बेनियाजी इंशाल्लाह। रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों के लिए स्क्रीन ठीक है? जी ठीक है। इतनी थोड़ी सी और मैंने बड़ी कर दी है। बेनियाजी, अल्लाह ताला का फरमान है सूरत अन्निसा आयत नंबर 6 में, क़ाल अल्लाह ताला व मन कान गनिय्यन फलयस्तअफिफ। अल्लाह ताला का इरशाद है, यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले, यानी कि उसके माल में से, यतीम के माल में से फिर ना खाए, क्योंकि मालदार है तो अपना माल इस्तेमाल करे। कितना क्लियर है। क़ाल अल्लाह ताला लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्द। सूरतुल बकरा आयत नंबर 273। अल्लाह ताला का इरशाद है, खास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे गिर गए हैं कि अपनी जाती कस्बे माश के लिए, यानी अपनी जो कमाना है, रोजी कमाने के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, यानी बिल्कुल फुल टाइम अल्लाह के दीन का काम करने वाले उनके उनको ऊपर खर्च किया जा सकता है। तो ये अल्लाह के अहकामात हो रहे हैं अभी, जी है ना। अल्लाह बता रहे हैं क्या करना है। तो जो आपको नजर आए कि कोई फुल टाइम दीन का, जैसे एक इमाम क्या होता है, फुल टाइम होता है, अच्छा। फुल टाइम ही होता है ना। जी अब उसकी तनख्वाह कितनी देते हैं हमारे लोग? पाकिस्तान में तो बहुत पाकिस्तान तो है ना। यहाँ पे तो बहुत लेते हैं सिस्टर। अच्छा। जहाँ जहाँ पे तो वो जितनी मिनिमम पे से तो कम नहीं लेते ना। लेकिन पाकिस्तान में हमारे में बहुत बुरा हाल है बेचारों का ना। कहते हैं वो जो है ना, कुली, उससे भी कम तनख्वाह है। गवर्नमेंट का जो नौकर कुली है ना, उससे भी कम तनख्वाह है उनकी। अल्लाह ताला बेहतर करे उनके हाल पर, लेकिन वो दीन की खिदमत कर रहे हैं ना। ऐसे तो वो करना चाहें तो जैसे एक इमाम है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चले थे खलीफा होके अपना सामान तिजारत लेके, करने के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो किसान थे। जी तो काम करने के लिए, जैसे फजर पढ़ाई है तो फजर से जोहर के वक्त तक वो काम कर सकता है। जी अगर कोई माश कमाना चाहे तो पार्ट टाइम काम कर सकता कर है। सकते हैं जी। आके जोहर फिर पढ़ा दे। जी तो फिर बाकी जो थोड़ा सा उसका अपनी हेल्प हो सकती है उसकी, जी लेकिन वो फिर कहीं माश के लिए दूर नहीं जा सकता, उधर ही उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये एक अमाम की इज्जत के जो नहीं उसका होता रुतबा। अब किसी के खेत में जाके उसने गांव में मजदूरी करनी शुरू कर दी, तो मजदूरों को कई तो अच्छा नहीं सलूक करते ना। जी उधर उसकी इज्जत नफ्स डाउन कर दी। वही जो इंसान है नमाज पढ़ने आएगा तो वो फील क्या करेगा कि अपना जो इमाम है उसकी उसको उसने लेट डाउन किया था अपने खेतों में। काम कर सकता है वो, लेकिन जैसे अगर कोई दुकान वगैरह है अपनी साथ में चला ले तो वो और बात है, क्योंकि वो अपना जी वो काम है। अपना काम कर ले। हाँ वो जी अपना काम है, कोई नहीं उसकी इज्जत नफ्स पर कोई कर सकता। लेकिन अगर वो उसका ना गुजारा हो रहा हो तो वो कर सकता है ऐसा कोई काम जो कि वो खुद कर ले। जैसे कपड़ा बेचना है, उस गांव में ना बेचे, कहीं और जाके बेच आए, है ना। किसी को क्या पता वो इमाम है अपने घर में कि नहीं, अपने गांव में। जी तो जब वापस आ जाए जोहर से पहले पहले,
تو یہ ایک ہمارا آئیڈیا ہے، تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فل ٹائم ہی بزی ہے، جیسے اس کی فجر کے بعد ایک کلاس ہونی ہے، ظہر سے پہلے ایک ہونی ہے، تو وہ کما سکے گا؟ نہیں، نہیں، ہے نا، پھر کیونکہ نہیں وہ جا سکے گا. ہاں جی. فل ٹائم ہی وہ دے رہا ہے. جہاں ایسے ہی کوئی چیریٹی ورکر ہے جو کہ فل ٹائم اپنا اسی کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی اس کو کسب معاش نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے رستے میں، یعنی کہ اس میں وہ کرے اور اس کو ٹائم نہ ملے، ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کو کیا، اس کے اوپر مال خرچ خرچ کیا، کرنے کی. مال خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، میں آگے تو نہیں ہے، یہی ہے جہاں پہ اب ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67. قال اللہ تعالی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر. تو اعتدال پر کیسے ہونا ہے کہ درمیان نہیں، نہ فضول خرچی اور نہ ہی ہاتھ جو ہے اپنی بغل سے لگا لے، اس کا مطلب ہوتا ہے بخل کرے. ٹھیک ہے، ہاتھ کھینچ لے، یہ نہیں کر سکتا، ایک مومن نہیں کر سکتا، ایسے بخل نہیں کر سکتا. فضول خرچی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نہیں. نا وہ بھی، کیونکہ اسے تو یہ لالچ ہے نا کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے، جو زیادہ پیسہ ہوگا چلو میں اتنا اپنی ذات پہ کیا لگانا ہے، چلو میں اللہ کے رستے میں اپنے لیے کوئی کر لیتی ہوں، صدقہ جاریہ ہی کر لیتی ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی. ہے نا، وہ ایسا کرے گا. لیکن فضول خرچی کون کرے گا؟ جس کو بالکل سمجھ نہ ہوگی. لیکن کیا دین والا کوئی اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، اچھا گھر رکھ سکتا ہے، اچھا کپڑا پہن نہیں. سکتا ہے؟ اگر کوئی دین والا ہو بندہ تو اس کی پہچان یہ ہو کہ یہ دین والا ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں یا کچھ، تو کیا وہ اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے؟ الاؤڈ ہے اسے؟ کر سکتا پتا ہے، نہیں. ہاں جی. اچھا. کیونکہ اسے بھی حق ہے کہ وہ اچھی گاڑی رکھے، بلکہ اسے زیادہ حق ہے. اور اس کا اسے بھی حق ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے. امام بخاری ام، ا، جب بھی امام بخاری تھے، ہاں، کہ وہ جب بھی حدیث کا درس دینے بیٹھتے تو ہر روز نیا کپڑا پہن کے بیٹھتے تھے. بہت زیادہ ان کے اسٹوڈنٹس ہی انہیں لا دیتے تھے، وہ خود بھی، کیونکہ محفل کی رونق کو بحال کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن فضول خرچی نہیں. نا؟ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ عباد الرحمن کی صفات ہے نا سورۃ الفرقان میں، ادھر آیا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ آیت ادھر سے لی گئی ہے، سورۃ الفرقان کے عباد الرحمن کی صفات میں سے. جہاں آگے چلا گیا بہت جلدی، ایک منٹ، جہاں تو پیچھے چلا جاتا ہے، جہاں آگے چلا جاتا ہے. ایک منٹ، مجھے معذرت خواہ ہوں کہ شاید اوپر چلا گیا ہے یا نیچے چلا گیا، مجھے پتہ نہیں چلا اب کدھر گیا ہے. ذرا. ایک منٹ مجھے نا، اچھا میرے خیال نیچے چلا گیا. اب یہی حدیث دوبارہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ام لا صدرک غنا وسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک سے رواہ الترمذی ہے.
नंबर आपके सामने मौजूद है। सईदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा और मोहताजी को तुझसे दूर नहीं, तुझसे दूर कर दूंगा। और अगर तू मेरी इबादत के लिए फारग ना हुआ तो मैं तुझे मेहनत मजदूरी में मसरूफ कर दूंगा और तुझसे मोहताजी दूर ना करूंगा। तो ये एक हमारे लिए नुक्ता है कि पहले तो ये हदीस कुदसी है, यानी कि अल्लाह ताला का फरमान है, तो इसको मानना ही मानना है। क्या है कि बंदा अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो जिक्र अज़कार हैं, जो 24 घंटे नहीं अल्लाह ताला मांग रहा, सिर्फ चंद घंटे जहाँ के अपने दुनिया का भी काम काज करता रहेगा और जुबान अल्लाह की इबादत से तर रखेगा, अल्लाह के जिक्र से, तो अल्लाह ताला उसका सीना जो है गिना से जनी उसको गनी कर देगा, उसका दिल गनी कर देगा। और अगर ऐसा नहीं किया बंदे ने, उसको नमाज की, कुरान की, इबादत की, जिक्र और अज़कार की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दुनिया में बस मेरी मेहनत की कमाई, मेरा ये काम, मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता, हर वक्त लगा रहे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुझे मेहनत मजदूरी में मसरूफ कर दूंगा और तुझसे मोहताजी दूर ना करूंगा, फिर मोहताजी भी दूर नहीं होगी। तो ये एक हदीस रहती है, उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से स्टॉप हुई थी। इसको हम देख लेते हैं। अन 150 है हदीस नंबर। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसल गिना अन कसरतिल अरादी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अंगरी ये नहीं है, जरी दिल का गिना ये नहीं है कि सामान ज्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। सॉरी, अमीरी तो अंगरी क्या है, अमीरी, अमीरी ये है कि दिल गनी हो। माल के ज्यादा होना से इंसान अमीर नहीं कहलाता, दिल का अमीर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें वो करे, क्योंकि कई दफा इतना माल होता है और लालच जो इंसान में भरी होती है बुखल की, वो दिल को गनी नहीं करता, वो खोलता नहीं है अपने रिस्क के बोरे जो हैं दूसरों पर। तो अगर दिल गिना में है, दिल गनी है, तो इंसान फकीरी में भी अमीर है, क्योंकि अगर थोड़ा भी है तो उस थोड़े में से ही थोड़ा दे देगा। लेकिन अगर दिल दिल जो है भूखा है, ग्रीडी है, तमा में है, हर वक्त मोर मोर मोर, लेकिन ये है किसी पर खर्च नहीं करना, जहां तक कि कई दफा बीवी बच्चों पर भी नहीं ठीक खर्च करते। जब हो जाता है ना इंसान के, लालच। कई दफा इतना अमीर होते हैं, इतने अमीर होते हैं, लेकिन उनकी बहुएं बेचारी, उनके घर वालियां कई दफा वो तरस रही होती हैं कि उन्हें कोई खर्चा पानी दिया जाए, ने? अमीरों की बहुएं भी कई दफा सफर करती होती हैं। तो ये बहुएं नहीं, सिर्फ बीवियां भी कई दफा, बेटियां भी, बच्चे भी कई दफा सफर कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर उनका बाप खर्च करे, लेकिन उससे यही होता है कि मैं और भर लूं खजाने। तो फिर क्या कहते हैं, मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अब जब दुनिया में जब उन्हें जरूरत है तब ना दिया, तो बाद में उनके लिए जमा करने का क्या फायदा? बाद में तो वो खुद भी कमा लेंगे। जब बचपन में बच्चों का जब बचपन है, तब हम सेव कर करके रखते हैं कि इनके काम आएगा, तो जब उनको बेचारों को उस वक्त जरूरत होती है हम देते नहीं है, ऐसा है? तो ऐसा नहीं करना। तब दें जब जरूरत है। जैसे अब हमारे पास अगर पैसे हैं, हम अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सा गुजार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काफी हिस्सा, तो बच्चों को, अगर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं, तो उनको जरूरत है, तो हम क्या करें, दे सकते हैं उनको, देना चाहिए, हाँ जी। देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी को बता के करें, जी। उनको उनकी मदद कर दें।
जो बच्चा भी जरूरतमंद है उसकी मदद कर दें। और बेशक दूसरों को खामोशी से बताया भी जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसाफ करने के लिए कहा है ना। इंसाफ करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने उसने ना अपने किसी बच्चे को दी कोई चीज ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसी चीज तू सभी को दी है, तूने अपने बाकी बच्चों को भी? तो उसने कहा नहीं। तो फरमाया सभी को दे, फिर ही इंसाफ होगा ना बच्चों के दरमियान। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चों को जरूरत नहीं है और एक बच्चे को जरूरत है, हाँ जी, उसको देना चाहिए। उसको दे। और दूसरों को कहें कि भी उसको जरूरत है तो हमने उसको दिया है, अगर आप लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। जी ठीक है। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि बच्चे इतने ग्रीडी नहीं हैं हमारे, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्लाह ना करे कि वो हों। 52 है हदीस नंबर, बहुत जल्दी आगे जाता है। किधर गया? 50 पे आ गया है। इतना जल्दी क्यों जाता है जी? 52 आ गई है, अब थोड़ी सी आगे। 52 अन अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल काला कद अफलह मन अस्लम वरुज़िका कफाफा वीडियो कफाफा में ज्वाइन कर लो। है वक़न्नअहुल्लाहु बिमा आताहु। रवाहुल मुस्लिम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर अमर बिन आस, ये उमर नहीं है, ठीक है। अमर बिन आस, जब वाव आगे आ जाती है तो अमर पढ़ते हैं उसको, ठीक है। अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलाह पा गया जो इस्लाम लाया और जिसे बेकदर जरूरत रिज्क दिया गया, और जो उसे अल्लाह ताला ने दिया उसमें से उसने क्या किया, उस उस पर कनात की उसने। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह ताला शुक्र है तेरा जितना तूने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। ग्रीडी नहीं हुआ, लालच नहीं बढ़ी। तो ते ये इंसान के लिए बहुत अच्छा है ना। अगर इस्लाम ले आया है, अल्लाह ताला ने उसे रिज्क दिया, यानी कि इस्लाम ही तो एक नेमत है ना। नंबर 2, रिज्क एक नेमत है। जी। ने जो भी जितना भी मिला उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो क्या है, अल्लाह ताला फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने कनात की उस पर। तो हदीस नंबर 173 है। अन सलमा तब इब्ने उबैदिल्लाह बिन मिहसन अंसारी अन अबीही काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदिही आमिनन फी सिरबिही इंदहु कुव्वतु यौमिही फका अन्नमा हिजत लाहुद्दुनिया। रवाहुल इब्ने माजा। हमने ये पढ़ी हुई है पहले। सैयदना सलमा बिन अबैदुल्लाह बिन मुहसन अल अंसारी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जो कोई जिस्म की तंदुरुस्ती मैंने तुम में से, सॉरी, तुम में से जो कोई जिस्म की तंदुरुस्ती और घर में अमन के साथ सुबह करे और उसके पास उस दिन का खाना भी मौजूद हो, तो गोया उसे सारी दुनिया उसके लिए इकट्ठी कर दी गई। गोया के सारी दुनिया उसके लिए इकट्ठी कर दी गई। क्या चीजें हैं? नंबर 1, तंदुरुस्त तंदुरुस्त। जिस्म के साथ सुबह जिस्म की की है। तंदुरुस्ती। नंबर 2, घर घर में में अमन। अमन अमन है। है। नंबर 3, दिन का उसके दिन खाना का बाद भी। दिन का खाना खाना भी भी हो। मौजूद है। जी। तो गोया के सारी दुनिया ही उसे मिल गई। कभी हमने इस पर कनात की है इतने पर? कभी हमने इतने पर कनात की है? नहीं बाजी, नहीं। ये की ना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ हमारे होता है। पास फ्रीजर जितनी है देर नहीं बाहर तंदुरुस्त ना तो जाए। जब होंगे। तंदुरुस्त जिस्म था, या अभी है, तो जिस्म का अगर एक हिस्सा बीमार भी है, बाकी जिस्म तो तंदुरुस्त है ना। जी। सांस ले रहे हैं, कोई उसका पे नहीं कर रहे टैक्स,
हम आंखों से देख रहे हैं, जी, यानी चल फिर हम रहे हैं, हाँ जी। हम आंखों को झपक रहे हैं, हम हवा अंदर ऑक्सीजन ले रहे सब कुछ, हैं, हाँ जी। सांस ले रहे हैं, हाँ जी, जी। सांस ले सांस रहे ले रहे हैं, हमें हवा खारिज हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है अगर ना हैं। हो। जी, जी जी, वो हम चल फिर रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं, खा खुद रहे हैं, जबड़े ठीक ठाक हैं, गला ठीक, ठीक ठाक है कि वो लेके जाने की सलाहियत मौजूद है उसमें। तो फिर हमें क्या है, सारी दुनिया हमारे लिए इकट्ठी कर दी गई है। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, सब कुछ है, हाँ जी। सब कुछ है। बीमार से पूछे, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। फिर उसको कोई किसी के पास इतना खाना है मौजूद, इतना खाना मौजूद है, लेकिन उससे खाया नहीं जाता, जी, वो खा नहीं सकता। कोई कोई खाना भी नहीं, कोई ऐसा टाइम आता है उसको कोई खाना भी नहीं खाया जा सकता। जी अल्लाह, हमारी एक आंटी, अल्लाह उनके हाल पर रहमत नाजल फरमाए, कि अब उन बेचारों को कहते हैं कुछ भी ना दो जी। जहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं आखिर में, आखिर में कहते हैं कुछ भी ना दो इनको। वो दूध का घूंट घूंट देते हैं उनको, तो वही कहते हैं भी इनको कुछ ना दो अब। यानी कि सिसक सिसक का बंदे को मार देते हैं आखिर में। जी, मैंने कई लोगों से सुना है कि ऐसा फिर भी आखिर में यही कह देते हैं इनको कुछ खाने पीने को ना दो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हदायत फरमाए कि जब तक जिंदगी है उनको, हमारे लोग कहते हैं ना, इनसे के मुंह में पानी डालो, थोड़ा सा कुछ डालो, जमजम डालो, कहते होते हैं ना। जी, जी हाँ, तो वो डालना चाहिए लोग, उनका क्या है कि वो खासकर जब घर भेज दें किसी मरीज को, तो जी, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने ईमान में रखे और उनके ऊपर आमीन भी अपनी रहमत नाजल करे, तमाम बीमारों आमीन, पर अपनी रहमत नाजल करे। हदीस आमीन, नंबर आगे है, आमीन। फिर 154 है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौक़कुम फ़इन्नहु अजदरू अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम रवाहुल तिर्मिज़ी। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो दुनिया के मालो असबाब से के लिहाज से तुमसे कमतर हूँ, और उनकी तरफ ना देखो जो मालो दौलत में तुमसे बढ़कर हूँ। इस तरह ज्यादा लायक है कि फिर तुम अल्लाह की नेमतों, उन नेमतों का, यानी कि जो तुम पर है, उनकी नाकदरी ना करोगे जो उसकी तरफ से तुम पर हुई है। क्योंकि फिर नेमत याद आती है ना, नीचे वाले को देखते हैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टांगे नहीं काम कर रही, मैं तो चल फिर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जी, है ना। ये खा नहीं सकती, मैं तो खा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ऐसे होता है ना। जी जी, लेकिन जब तंदुरुस्त को करेंगे, देखेंगे तो वो उनकी तरफ नजर करेंगे, तो हम फिर क्या कहेंगे, हाय ये सारे दुख मेरे लिए ही रह गए, सारे इकट्ठे इकट्ठे हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में, फिर भी ठीक है। जी फिर एक गिले शिकवे आ जाएंगे। तो जी, उससे बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें राज बता रहे हैं कैसे बचना है, कैसे शुक्रगुजारी लानी है। नंबर 155 है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन रदियल्लाहु ताला अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माली वल खल्क़ि फलयंजुर इला मन हुवा अस्फला मिन्हु मिम्मन फुद्दिला अलैहि। रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्ल सूरत में उससे बढ़कर है, तो उस वक्त उसे किसी ऐसे शख्स की तरफ ध्यान करना चाहिए जो उससे कम दर्जा है। वो ही ऊपर वाली हदीस वाला ही जी है ना अभी। जी, हाँ, कि जी यानी कि उसको फिर जब माल वाला नजर आ रहा है तो दूसरा भी नजर आ जाए, फिर तो उससे उसको क्या फर्क होगा कि कनात हो जाएगी उसको, जो उसके पास है उसको उस पे कनात हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना व ताला ऐसे ही हमें करने की तौफीक दे। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, अन्ना नास मिनल अंसारी सालू
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अताहुम सुम्मा सअलूहु फ़अताहुम हत्ता इज़ा नफिदा मा इंदहु क़ाल मा यकुन इंदी मिन खैरि फलन अद्दखिरहु अनकुम व मन यस्तअफिफ युइफ़्फ़हुल्लाहु व मन यस्तगनी युगनी इल्लाहु व मन यस्बिर युसब्बिरहु हुल्लाहु व मा ऊतिया अहदुम मिन अताइन खैरुन व औसाउ मिन सबर। रवाहुल मुस्लिम। इसका दूसरे पेज पर है। सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के अंसार के चंद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया। उन्होंने फिर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया, जहां तक कि जब तमाम खत्म हो गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था तो फरमाया, मेरे पास जो माल होता है वो मैं तुमसे नहीं जखीरा करता, यानी मैं छुपा के नहीं रखता, जमा नहीं करता, दे देता हूँ। जो आप सल्लल्लाहु और जो सवाल से बचे अल्लाह ताला उसे बचाता है, यानी कि अब तुम्हें भी चाहिए कि फिर सवाल से बचे ना, जी कि खाम का अब जितना माल था दे दिया, नजर भी आ रहा है, फिर और मांगा जाए तो क्या है। तो सवाल से बचना चाहिए, मांगने वाले को सवाल से बचना चाहिए और देने वाले को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। और जो सवाल से बचे अल्लाह ताला उसे बचाता है, और जो अपने दिल को बेपरवाह रखे अल्लाह ताला उसको बेपरवाह कर देते हैं, और जो कोई सब्र की आदत डाले अल्लाह ताला उसके लिए सब्र आसान कर देते हैं। और कोई अता सब्र से ज्यादा बेहतर और कशादगी वाली नहीं है। जब यानी कि जिसको अल्लाह ताला सब्र की नेमत दे दे, सब्र की नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, कोई कशादगी वाली राह नहीं है। तो क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तो सवाल से नहीं सवाल नहीं करना, सवाल से बचना है। सवाल क्या है? किसी के आगे हाथ फैलाने से, किसी से मदद मांगने से, अल्लाह से मदद मांगी जाए। और फिर दूसरा क्या है? जखीरा नहीं करना। तीसरी क्या है? अपने दिल को बेपरवाह रखना है, जमा नहीं करना, और मांगने से भी बचना है कि ज्यादा लालच नहीं करनी और लेने की। क्या है? सब्र करना है। सब्र सब से बढ़कर कशादगी वाली राह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें ये सब करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी गिना ही है ना, जी सब्र किया और इतना दिल को उसने दिल की खुशी से किया और कशादा कर लिया दिल को अपने को। तो एक मिनट अपने आप को म्यूट कर लिया करें जिससे बोलना। तो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सब्र अता कर देते हैं जो सब्र मांगता है। जो नहीं मांगता, जो सब्र नहीं करता, उसको फिर बेसब्रा होकर वो ज्यादा जलीलो ख्वार भी होता है। क्योंकि बेसब्रे को क्या होगा, और मांगेगा, आगे से जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। ऐसे ही है ना। तो या फिर जो है, अगर अल्लाह ताला ना करे कि किसी की सेहत गई है, कोई तकलीफ लाहिक हुई है, तो हर वक्त उसी की कंप्लेन, हर वक्त उसी की कंप्लेन, है ना। क्योंकि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, सब्र क्या कंप्लेन की थी। सब्र जब किया था जी बीवी ने कहा था कि किस बात पर अल्लाह का शुक्र करता है, किस बात पर अल्लाह का तारीफ करता है, सब कुछ तो तुझसे चला गया, तो उन्होंने क्या कहा था, जुबान अभी बाकी है, उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। यानी मेरी जुबान अभी चल रही है, उस पर अल्लाह का शुक्र। सारा जिस्म चला गया था, पैरालाइज हो गया था, लेकिन हम अपनी तरफ देखें, हमने अपनी तरफ देखना है। जब कोई बीमारी लाहिक हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कोई मेरे लिए भलाई होगी ना। क्योंकि बीमारी में एम, हमारे लिए तो, हमें तो ये पता है ना कि एक मोमिन को कांटा जब चुभता है तो उस पे भी अजर उसको लिखा जाता है उसका, और उसके गुनाह मिटाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कमियां कताइयां कई दफा गुनाह मिटाने के लिए भी आते हैं। जी या फिर जरूरी नहीं है, जब अपने ऊपर, मेरे ऊपर मुसीबत आती है, अपने ऊपर आती है बीमारी या कुछ, फिर मैं देखूं कि कौन सा गुनाह किया था, कौन सी ज्यादती हो गई, कौन सी खता हो गई, उसको दुरुस्त करूं।
अपने मामलात को दुरुस्त करूं। लेकिन जब किसी और के ऊपर बीमारी आई है या और के ऊपर मुसीबत आई है तो फिर मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला इसके दर्जे बुलंद करना चाहता है। अल्लाह ताला तेरे दर्जे बुलंद करना चाहता है। अल्लाह तुझे अपने और करीब करना चाहता है, इसीलिए तेरे ऊपर जे आई है सब्र कर। होना चाहिए ना ऐसा। जी लेकिन अगर हम ये कहें कि मेरे तो दर्जे अल्लाह बुलंद कर रहा है, मेरे ऊपर जो मुसीबत आई ना मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, मैंने अपनी गलती की तरफ देखना भी नहीं है ना। लेकिन जब दूसरों के ऊपर मुसीबत आए तो मैं कहूँ, ये देखा ना, सूद ले रहे थे, हाँ शराब बेच रहे थे, हाँ जी, ऐसे ही जी है। अब अल्लाह ने पकड़ा ना इन्हें, हम्म, तो ये कह सकते हैं हम? नहीं सिस्टर। नहीं नहीं कह सकते। हाँ उनको रोक सकते हैं उनको, लेकिन ताना दे के नहीं कह सकते, तंजिया तौर पर नहीं कह सकते कि जी देखो तुम्हारे ऊपर वो खुद ही देखें अपने मामला, जी वो खुद देखें कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उनको रुकना चाहिए। दूसरे मुंह मत खोले उनके लिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हम सबको कि हम जो भी गलत कर रहे हूँ हम अपनी तरफ देखें। कहते हैं अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेरना चाहिए दूसरों हाँ की। जी। जी हम दूसरों के फेरते रहते हैं, दूसरों के सारे घरों के मामलात को हम पता करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर के मामलात की कोई फिक्र नहीं है। हम्म, है ना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र बस इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब सब्र। सबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू। जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, अगर किसी ने अपनी कोई शेयरिंग करनी हो तो वो जरूर बताए, कोई एक्सपीरियंस कुछ या कुछ राय, जो भी यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है जी ये पढ़कर, आपने क्या सीखा ये पढ़कर। मैं क्या करूंगी, मैंने अपने लिए क्या नुक्ता लिया, मैं कुछ करूंगी कि नहीं, कोई यानी प्लान कर रही हूँ, अपने दिमाग में कोई प्लान किया, क्या लेकर उठ के जाएंगे, क्योंकि जो इरादा करना होता है ना वो इसी महफिल में करना होता है। जी ठीक है, जब बैठे हूँ उसी वक्त ये इरादा करना है कि मैंने क्या करना है, उसी वक्त ये अपनी प्लानिंग कर देनी है हम्म, और दुआ अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह तौफीक अता फरमा, अल्लाह तौफीक अता फरमाए हम सबको, आमीन। बीमारों को शिफा दे, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर करे, आमीन सवालात से हमें बचाए, आमीन जिल्लत और रुसवाई से बचाए। आमीन मुसलमान जहाँ जहाँ भी जिल्लत और रुसवाई में है, जहाँ जहाँ भी जुल्म सितम का शिकार है, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन हाँ मुसलमान जो हैं, जिन जिन के भी मुसलमानों के घरों में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, बच्चे नाफरमान हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चों के औलाद नहीं हो रही, यानी जो जो भी किसी की परेशानी है, कोई नमाज की तरफ नहीं आ रहा, कोई अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा, कोई गलत कामों की तरफ चला गया है, सबके ऊपर अपनी रहमत अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए, आमीन उनके आमीन काम जो है संवार दे। आमीन अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी रिज्क में बरकत दे, जिस्मों में बरकत दे, हमारी आफियत में बरकत दे, हमारे यानी कि हमारे जिस्म के एक एक हिस्से को बरकत अता फरमाए, हमें आमीन अपने कामों में लगा दे, खपा दे, हमें अपनी इबादत में खपा दे अल्लाह ताला, और हमारे ऊपर राजी हो जाए अल्लाह ताला, आमीन और हर एक के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ए अल्लाह हम दयारे गायर में रह रहे हैं, जितने जहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको मुसलमान कर दे, वो आमीन हदायत नसीब फरमा दे अल्लाह, क़यामत के दिन जी हमारे गले ना पकड़े आमीन कि जी आप तो खुद इतना अच्छा दीन लेके छुपा के बैठे थे, हमें नहीं बताया। ए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे अल्लाह ताला के हम इन तक भी अपने रब का पैगाम पहुंचा सके, कुरान को पहुंचा सके, आम कर सके। अल्लाह अपने दीन के लिए चुन ले, हमारी नस्लों को अपने दीन के लिए चुन ले। आमीन ऐ अल्लाह हमारी नस्लों में शिरक से उन्हें बचाना और इस्लाम बाकी रखना, तौहीद बाकी रखना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बिद्दतों से अल्लाह ताला हमें बचाए, हर बिद्दत से बचाए, हर गलत काम से बचाए अल्लाह ताला हमें,
جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو اللہ کے نواہی ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کی اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام صلی ورحمۃ اللہ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔